हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। तो सर अभी पटने में हैं क्या? हाँ, ऑफिस में हैं, बोलिए। हाँ, तो सर ये कैबिनेट सुने हैं होने वाला है, कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं और जितने भी महिला कर्मचारी हैं जो बिहार राज्य के अंदर अपना कार्य दे रही हैं, जैसे कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी को लेकर के आज हमने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बात की है। इसीलिए क्योंकि आप लोगों के बहुत दिनों से लंबित मानदेय बढ़े, आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, तमाम वो चीज़, क्योंकि आप लोग जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो सरकारी है, जो आप लोगों पे निगरानी रखते हैं वो सरकारी हैं, और जो काम करते हैं वो गैर सरकारी, वो उसको सरकार आउटसोर्स पे रखी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है, जिसको लेकर के आगे पत्र सौंपने का काम हुआ है। बताना चाहेंगे कि कर्पूरी सभागार में जो है सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका और जितने भी महिला कर्मचारी की कम्युनिटी है बिहार राज्य के अंदर, उन सभी के हितों से बिहार सरकार के जो माननीय मंत्री हैं उन सभी को पत्र सौंपा गया है। क्योंकि बिहार में जो बीजेपी की सरकार है वो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और इसीलिए तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, क्योंकि लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के वो लोग प्रगति से आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के हमारी जो वहाँ पे हमारी जो टीम वहाँ पे पहुंची, तो आप लोगों के हितों में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को भी पत्र सौंपा गया। जैसा कि आप लोग साइड में देख रहे होंगे, पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि किस तरह से आप लोगों के पत्र को लगातार सौंपवाने का काम कर रहे हैं, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों के कार्य को, जो आप लोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं, जिस प्रकार से अपना योगदान देते हैं, उसमें सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के हितों में कोई फैसला ले, जैसे कि आप लोगों को 4th ग्रेड कर्मचारियों का दर्जा दे, साथ ही आप लोगों को इतना उचित वेतन सरकार लेकर के दे जो इस महंगाई में आप लोगों की जीवन गाथा जो है वो अच्छे तरीके से पटरी पर चल सके। लगातार आपको बताना चाहेंगे, तमाम खबरों के साथ जुड़ेंगे और आपको प्रूफ के साथ दिखाने का काम करेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों को जो 15 तारीख के हो रहे कैबिनेट में आप लोगों के हितों में कुछ होगा कि नहीं होगा, तमाम जानकारी सीधे विभागीय स्तर से आई है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को सुनवाते हैं आखिरकार क्या कुछ सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बातचीत के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा। तो खबर में बने रहे, बताते हैं आप लोगों को। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। तो सर अभी पटने में है क्या? हाँ, ऑफिस में हैं, बोलिए। फाइल उल कंप्लीट हुआ कि नहीं, कुछ विभाग का भेजा जाएगा कि कैबिनेट? अरे, देखिए अभी फाइल पे जो है ना वो डिटरमिनेशन हो ही रहा है, तो समझे। और अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेके फिर जो है ना काम में विलंब होगा, तो अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी का कहना है कि अभी जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उसमें भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई खुशखबरी नहीं मिलने वाली है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन नहीं, मैं तमाम महिला कर्मचारियों के हक में बात करता हूं और तमाम महिला कर्मचारियों के हक में जो है लगातार आवाज को उठाने का काम करता हूं। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, और मांग की बाबत में भी बताया गया है, और तमाम जो जानकारी है सीधे विभागीय स्तर से देंगे। और साथ में आप लोगों को बता दें कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के लगातार जो राज्य के गर्दनी बाग में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार जो है कभी इसी वक्त जो है संज्ञान में नहीं ली है। लेकिन आपको बता दें कि आप लोगों के हितों में जल्द ही ऐलान होने वाली है। साथ में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट मिले, इसको लेकर के लगातार आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार जो आप लोगों की बात को नहीं सुन रही है, जिसको लेकर के तमाम जो बिहार के 90,000 आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं और चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के हितों में लगातार ऐलान करे, क्योंकि
कि इस कमरतोड़ महंगाई में आप लोगों के साथ जो अधिकारियों के हनन हो रही है, आप लोगों को कम मानदेय में, अल्प मानदेय में आप लोगों को मानदेय तो आप लोगों को सरकार देती ही नहीं है। आप लोगों को सरकार तो अभी तक तो परिश्रमिक दे रही है। जो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप लोगों के हितों में मानदेय का जो है कन्वर्सल सरकार लाए, जिससे आप लोगों को कम से कम अभी के समय में कम से कम केंद्र सरकार से 10,000 रुपए, वही राज्य सरकार से 6,000 प्लस इंसेंटिव और कमीशन जो है जोड़ करके कुल 18,000 रुपए महीने आप लोगों को देने का काम हो। लगातार आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहेंगे कि आप लोग कुछ दिन पहले जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी तमाम राज्यों में चल रहा है। मैं सिर्फ बिहार की ही बात नहीं करूंगा, इसके लिए तमाम राज्य में धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां तक कि दिल्ली में जंतर मंतर में केंद्र सरकार, हर जगह केंद्र सरकार के खिलाफ जो है सिर्फ धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसीलिए क्योंकि महिला कर्मचारियों को राज्य सरकार अपने हितों से जो राशि दे रही है वो तो दे ही रही है, बल्कि केंद्र सरकार को होना चाहिए कि हमारे पास जो एप्लीकेबिलिटी है उसके हिसाब से तमाम जो महिला कर्मचारी हैं उन सभी को देना चाहे। क्योंकि कोरोना के समय में जो आप लोगों ने काम किया था अपने कर्मों निष्ठा से, उसका डंका पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी बजता है। और आप लोगों को लेकर के WHO ने भी आगे आया था कि जितने भी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उन सभी के लिए सरकार ने आप लोगों के हितों में कहा था। और उस समय जो सरकार ने आप लोगों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की, उस मानदेय से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार आप लोगों को पारिश्रमिक नहीं मानदेय देने का ऐलान करे जो कि आप लोगों के हितों में हो। आपको बताते चले कि महिला कर्मचारी लगातार अपने इस मांगों को लेकर के सड़क पर उतरी हुई है, जिसको लेकर के सरकार ने कमेटी बनाई थी। और कमेटी जो 2019 की कमेटी ने आज से 5 साल पहले क्या कहते हैं 12,000 रुपए के करीब उस समय में गठन हुआ था। और अभी के समय में जो कमेटी है 18,000 रुपए मान रही है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना काम करवाना जानती है। लेकिन महिला कर्मचारियों के हितों में, उनके हितों में जो फैसला होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सरकार नहीं ले रही है, जिसकी वजह से तमाम महिला कर्मचारी, तमाम कम्युनिटी के लोग जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ कर रही है कि केंद्र सरकार अपने मद से जो 60% के तहत 10,000 रुपए देने को लेकर के आगे आए, नहीं तो तमाम जो महिला कर्मचारी है लगातार धरना प्रदर्शन करती रहेगी। और तमाम जो महिला कर्मचारी है उनके हितों से लगातार आप लोगों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं, ताकि आप लोगों के हितों में सरकार जल्द ही फैसला ले, जिससे आप तमाम महिला कर्मचारियों के हितों में एक बड़ा ऐलान हो जाए। लगातार खबर में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को सुनवाएंगे कि आखिरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से जो हमने बात किया तो उन्होंने क्या कुछ उस बात पर कहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जब जो नजदीक आ रही है, तमाम जो नेतागण हैं अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, जो महिला कर्मी अपने घर को छोड़ करके सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रही है, उसके हितों में सरकार अभी तक कुछ भी नहीं सोची है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां एक तरफ राज्य सरकार भी नहीं सोच रही है, वहीं केंद्र सरकार भी कुछ कहने को आगे नहीं आ रही है, जिसको लेकर के तमाम देश के महिला कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। और सरकार से एक ही मांग कर रही है कि उचित वेतन के तौर पे कम से कम 25 से 26,000 देने का काम करे। साथ ही सरकार आप लोगों को न्यू पेंशन स्कीम से जोड़े। मेडिक्लेम पॉलिसी आप लोगों को 5 लाख का दे दिया गया है। साथ ही आप लोगों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसीलिए सरकार दे क्योंकि जब आप किसी मरीज के संपर्क में जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उस मरीज को क्या कुछ की बीमारी है, उससे आप लोग ग्रसित हो सकते हैं और आपकी जान को खतरा हो सकता है, जिसको लेकर के आप लोगों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी सरकार लेकर के देने का काम करे। साथ ही आपको सप्ताह में छुट्टी आपको दे, राष्ट्रीय छुट्टी दे, EPFO दे, ESI दे, अनुकंपा दे। साथ ही आप लोगों को ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट देने को लेकर के सरकार काम